हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो क्लिप मैंने शुरू की सब्जियों को दिखाकर। तो ये संडे शाम की क्लिप थी जहाँ में ढेर सारी सब्जियाँ आ चुकी हैं हफ्ते भर के लिए। और हफ्ते भर के लिए नहीं, फिर भी 3-4 दिन के लिए तो हो ही चुकी हैं। और उसके बाद जो है मैं यहाँ अपने काम पे लग चुकी हूँ। आज जो है डे वॉशिंग मशीन क्लीन करने का था। तो बस इसमें जो मैंने डालना था वो मैंने डाल दिया है और बाकी सब काम ये मशीन खुद ही कर लेगी। इतनी तो गनीमत है मशीन से कि वो काम मुझे नहीं करना है, वो खुद ब खुद कर लेगी। बस मुझे उसमें चीज़ें डालनी है और डाल के छोड़ देनी है। उसके बाद थोड़ा सा बेड सेट कर लूँ। अभी मेरा नहाना धोना कुछ नहीं हुआ था, धीरे धीरे काम चल रहा है, धीरे धीरे ही सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ मैं आपको पानी दिखा रही थी, इसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी खाली ड्रम में कि बस मुझे लगा कि मैं देखूँ हुआ क्या, आवाज़ कैसे आ रही है। तो चलिए मैं किचन को भी दिखा देती हूँ। तो किचन में मैंने लाइट ऑन नहीं किया था, तो पहले मैं लाइट ऑन करूँगी। वैसे भी काली सी कढ़ाई में कुछ दिखने वाला नहीं है। ये साग मैंने बनाया था चना दाल डालकर, बहुत हेल्दी साग है। अगर आपकी तरह यहाँ मिले तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये साग बन चुका है और उसके साथ ही मैंने बच्चों को ये सब्ज़ी दी थी टिफ़िन में, जिसे सतपुतिया कहते हैं। तो उनके लिए ये बची हुई है और आटा मेरा लग चुका है। मतलब टोटली दोपहर का खाने की तैयारी हो चुकी है। अब सिर्फ मुझे गर्मा-गर्म रोटियां सेकनी है। तो अभी रोटियों सेकने में तो काफ़ी टाइम है। तब तक मैं अपना डस्टिंग का काम कर लूँ, जिसे मैंने काफ़ी दिन से छोड़ रखा था। सही बताऊँ दोस्तों तो पिछले 2-3 हफ्तों से तो मेरा डस्टिंग वाला काम छूट ही गया था। बस जैसे-तैसे काम चल ही रहा था। 2 हफ्ते से तो 2-3 हफ्ते से एकदम से रिलैक्स क्या कहूँ, रेस्ट वाला ही काम चल रहा था। जितना हो सके कर लो। ये सारा बर्डन जो है मेरे बच्चों पर आ चुका था। एक दिन बीच में तो हस्बैंड पे आ चुका था। वो स्कूल से आने के बाद जब उनको टाइम मिलता था शाम को, तो बस बेटा सामने-सामने साफ़ कर दो किसी तरह से, तो वही हो रहा था। तो आज थोड़ा मैंने कहा कि रुको, मैं थोड़ी-सी चार्ज हूँ, मतलब मैं थोड़ी-सी बढ़िया हूँ, मुझसे हो जाएगा, तो मैं थोड़ा बढ़िया से झाड़ू लगा लूँ। तो आप व्लॉग जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड में मैंने कुछ बातें आपसे शेयर की हैं और मुझे लगा कि मुझे आपको ये सब चीज़ें बतानी चाहिए, तो आप व्लॉग में बने रहिएगा मेरे। तो मेरा नहाना धोना हो चुका है और सुबह के नहीं, दोपहर के 12 बज चुके हैं। आजकल रूटीन मेरा बस ऐसे ही चल रहा है फ्रेंड्स। रेस्ट रेस्ट रेस्ट, थोड़ा सा कम, फिर रेस्ट रेस्ट रेस्ट, फिर थोड़ा सा कम, वैसा ही काम चल रहा है। बच्चों को सुबह स्कूल में मैंने ग्रीन वेज दिया था, वेजी दी है। हमारे यहाँ सतपुतिया, जो कि मैंने अक्सर आपसे बताया बहुत ही अच्छी लगती है, उसकी सब्ज़ी और रोटी दी थी। और उसके साथ ही जो है हमने अपने लिए चौराई का साग बनाया है, जिसको मैंने आपको दिखा दिया, चने की दाल डालकर बनाई है। अगर आपके यहाँ ये साग मिलता है तो ज़रूर बनाइएगा। चने का दाल डालने से इसका एक अपना एक स्वाद होता है, जो कि कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, पर चने की दाल डालने से ये स्वाद जो है और अच्छा बढ़ जाता है। मतलब उसका जो रेगुलर स्वाद है उससे हट जाता है। आप समझ गए होंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलने जाऊँगी। तबीयत को लेके अपडेट यही है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, दवाइयाँ लंबी चलेंगी, थोड़ी दिक्कतें हैं। भगवान करे और आप लोग का भी प्रार्थना कीजिएगा कि चीज़ें सब बढ़िया-बढ़िया से हो जाए। एक टेस्ट और कराना है, जो कि 10 दिन की दवाई खाने के बाद डॉक्टर ने कहा है कराने के लिए। उस टेस्ट को लेकर थोड़ा-सा हाँ, है परेशानी कि कुछ ना फिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा? मतलब जब सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो वो टेस्ट है। हाँ, देखिए क्या होता है, भगवान बजरंगबली सब अच्छा-अच्छा करेंगे। पहले से रिकवरी है, फ़ीवर में कंट्रोल है, फ़ीवर काफ़ी कंट्रोल है मेरा। बस थोड़ा थकावट ज़्यादा हो रही है, नींद बहुत आ रही है, वो दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। प्रिकॉशन उन्होंने कहा है कि पानी कम पीजिएगा। पानी ज़्यादा पीने से मना कर दिया है। और मैं एक जल जीव हूँ, मैं बिना पानी के रह नहीं सकती हूँ, मुझे बहुत प्यास लगती है। और बस यही सब चीज़ें हैं जो भी फ़िलहाल में चल रही हैं। दोपहर में मुझे कुछ बनाना नहीं है, आटा मैंने लगा के रख दिया है, 2 तरह का लगाया है। एक तरफ मैंने अपना और हस्बैंड का लगाया है, थोड़ा वो मिक्स आटा है, और एक तरफ बच्चों का सिर्फ गेहूँ का आटा है। तो बस यही सब चल रहा है। और 2 से 3 गिलास पानी से होती है। मैं भरपेट पानी पीती हूँ सुबह उठते, जैसे मुझे लगता है कि रात भर में मेरी टंकी सूख चुकी है
और अब मुझे जो है पानी पीने से मना किया गया है कि आप पानी ज़्यादा नहीं पिएँगी। और मैं बहुत ही अब मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है, मतलब 1 गिलास आप पीजिए पर 1 गिलास पानी एक बार में नहीं पीना है। और मैं 1 गिलास में एक बार में 1 से 2 गिलास पानी तक पी जाने वाली हूँ। घुट-घुट करके ही पीती हूँ पर मैं पी जाती हूँ। मैं पानी को भी चाय की तरह एन्जॉय करती हूँ, बहुत मज़े से पीती हूँ पानी को। तो बस ये है, ज़ाहिर-सी बात है ये थोड़ा है, डॉक्टर खुल के कुछ बता नहीं रहे हैं, बस कहा है कि सब ठीक हो जाएगा, बस आप 10 दिन की दवाई खाइए और उसके बाद टेस्ट के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके हिसाब से पता लगेगा। अह, तो चलिए ये तो हो गई मेरी अपडेट। पीछे कुछ दिनों से मैं काफ़ी लोगों पे गई थी और मेरी और मैंने एन्जॉय किया आप लोगों के व्लॉग्स। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, मेरी जैसी लापरवाही मत कीजिएगा अपनी हेल्थ का। मैंने बहुत लापरवाही की है, लापरवाही करने की भी वजह थी क्योंकि बेसिकली हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने मुझे देखकर थायराइड और शुगर जो कि आम टेस्ट हो चुका है, सिर्फ़ यही 2 टेस्ट कराते थे और दोनों टेस्ट मेरा नॉर्मल निकल आता था। इसके आगे कोई टेस्ट होता नहीं था। मुझे बोल दिया था कि हाँ, डाइट कंट्रोल कीजिए और मेरे अंदर धीरे-धीरे कमज़ोरियाँ आ रही थी। मैं बहुत ही वीक हो फ़ील कर रही थी और मुझसे होता नहीं था। पिछले कुछ दिनों तो मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी दोस्तों कि बच्चों का टिफ़िन बनाते-बनाते, जबकि टिफ़िन में नाश्ते की 2 रोटियाँ और टिफ़िन की 4 रोटियाँ, मतलब 2-2 दोनों को। वो बनाने के बाद मैं इतना थक जाती थी ना कि मैं बिस्तर पे आके सो जाती थी और मेरा सारा काम रुक जाता था। और ये लंबे समय तक चला है क्योंकि हस्बैंड मंदिर का काम करते हैं, उसके बाद उनका अपना वॉकिंग, जॉगिंग जो भी चीज़ें वो चलती है, तो वो 1 डेढ़ घंटे बाद और फिर मैं उस समय उठती तो उनका नाश्ता बना के दे देती, फिर मैं सो जाती। मतलब ये चीज़ें ऐसी लंबे समय से चल रही थी। पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मैं ये चीज़ ज़्यादा फ़ील कर रही थी कि अब मुझे चलने तक की मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैं बस यही कहूँगी कि लापरवाहियाँ मत कीजिएगा, लोगों के शब्दों से अपने आप को मत आँकिएगा। लोग आपको देखकर मज़ाक उड़ाते हैं, ठीक है, मज़ाक उड़ाना एक प्रवृत्ति है, इंसान अपनी कमियों को नहीं देखता, सामने वाले की कमियों को ज़्यादा देखता है। शायद उसे लगता है कि उससे उसके माइंड या फिर उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा, पर आप अपने आप को हमेशा सीरियस लीजिएगा। अ, इस तरह की कंडीशन ना हो, फिलहाल तो भगवान ने अभी तक पता नहीं क्या है, क्या नहीं हो, अब रिपोर्ट के बाद पता लगेगा। सॉरी, लेकिन मेरी लापरवाही कोई डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा था। मैं काफ़ी दिन से परेशान थी इस चीज़ से। मैं एक लंबे समय से परेशान थी कि कोई पकड़ ही नहीं पा रहा है, मेरी सूजन कम नहीं हो रही, मेरी सूजन कम नहीं हो रही है। ख़ैर चलिए, आज बातें बहुत हो गई। आज का व्लॉग मैं बस यहीं तक रखूँगी। नए दोस्त जो भी आए हों, अगर आपको मेरे व्लॉग में थोड़ा भी कुछ भी अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपना साथ और सहयोग ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ।